नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चन। आपको पता है कि करंट अफेयर क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो PCS IAS का एग्जाम हो या फिर किसी भी राज्य स्तर का एग्जाम हो। करंट अफेयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा और आप वीडियो को अक्सर क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरी को अगर प्राप्त करना है और आप चाहते हैं कि उत्तीर्ण लिखा आए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सारे वीडियो पूरे देखने चाहिए, जिससे कि करंट अफेयर की सारी क्वेश्चन की तैयारी आपकी प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं? मलेशिया, मंगोलिया, कंबोडिया या फिर थाईलैंड। तो ये मलेशिया देश है, उसके नए राजा नए राजा बने हैं। एक सेकेंड, ठीक है, रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है, मलेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? USA, इंग्लैंड, इंडिया या फिर रशिया। तो दोस्तों USA नंबर 1 पे रहा है, फिर इंग्लैंड है, फिर इंडिया की बारी है। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यूरोपीय संघ EU और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, गिनी की खाड़ी या सुएज नहर। तो जो गिनी की खाड़ी है वहां पे आयोजित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन भारत में आईफोन उत्पादन शुरू करने जा रहा है? अदानी ग्रुप, TCS, टाटा ग्रुप या फिर विप्रो। तो जो टाटा ग्रुप है वो शुरू करने वाला है उत्पादन, ठीक है, आईफोन का। चलिए हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है? रूस, चीन, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऐसा करने वाला चीन ऐसा देश है जिसने सबसे कम उम्र के जो दल होते हैं उनको अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने का प्लान किया है। हाल ही में किस देश की जन्मदर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? तो वो इटली, रूस, भारत, चीन में से इटली है जिसकी सबसे कम जन्मदर आई है, ठीक है। हाल ही में किस देश ने 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो जो 40वां अंटार्कटिका वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है वो चीन ने किया है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या भारत, चीन ने शुरू किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, भारती एयरटेल, विस्ट्रॉन या टाटा इलेक्ट्रॉनिकल्स। तो दोस्तों रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, उसने ये सुविधा शुरू की है जिससे कि गांव देहात के लोग भी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा का लाभ उठा पाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। तो ऐसा करने वाला दिल्ली राज्य है जिसने ये सुविधा शुरू की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा या फिर दिल्ली। तो दोस्तों ये हरियाणा है जो कि ऐसा करने वाला राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? सऊदी अरब, UAE, कतर या फिर लेबनान। तो जो एक कतर है इसने ये सजा सुनाई है। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है? दीपेंद्र सिंह हैरी, दीप नारायण नायक, S सोमनाथ और अशोक टंडन। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? दीप नारायण नायक जी हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अभी हाल ही में किस देश ने अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? इजराइल, तुर्की, फिलिस्तीन या फिर हमास। तो जो तुर्की देश है जिसका नाम अब पहले तुर्की था, अब क्या है, तुर्की इसका नाम हो गया है, ठीक है, ओके। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? इटली, ब्राजील, फ्रांस या फिर इटली, ब्राजील, रूस या भारत। तो ये ब्राजील ने किया है टीका विकसित, ब्राजील, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? शेखर कपूर, शाहरुख खान, वहीदा रहमान, आशा पारेख। जो शेखर कपूर हैं वो होंगे, ठीक है। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 110, 111, 112, 113। तो दोस्तों 111 पदक जीते हैं, जिनमें से 29 तो स्वर्ण है, यानी 29 स्वर्ण हैं, 31 रजत हैं और 51 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 14
16 17 चलते हैं। ओके 17। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में कौन शीर्ष पर है? मुंबई, मनीला, वियना, लंदन। तो जो मनीला है ये आपका नंबर 1 पर है। तो नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार मुंबई ने वैश्विक शहरों के बीच प्रमुख आवासीय कीमतों में वर्ष प्रति वर्ष चौथी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि मनीला क्या है, फर्स्ट नंबर पर है। अच्छा, हाल ही में श्रीलंका के त्रिकोमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी, अमिताभ कांत, निर्मला सीतारमण या अरिंदम बागची। तो जो निर्मला सीतारमण जी हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये किया है। चलिए, सलीमुल हक जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े हुए थे? जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, चिकित्सक थे, बीमा सलाहकार थे या पेशेवर वकील थे? तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए काम करते थे, उनके विशेषज्ञ थे। ठीक है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या किया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, संविधान सदन, शिव शक्ति या युगे युगीन भारत? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल एकता कक्ष नाम रखा गया है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? बेहाना तल्या, शेखर कपूर, सलीमुल हक, साइमा जावेद। तो जो बेंगलुरु के 10 वर्षीय बेहान तल्या हैं, बेंगलुरु के हैं, ठीक है ना, बेहान तल्या, इनको ये पुरस्कार मिला है। चलिए, अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का नेतृत्व करेंगी? अवनी जावेद, साइमा जावेद, अब्दुली हामिद, शेख हसीना। तो जो साइमा वाजिद हैं ये करेंगी इसका नेतृत्व। ठीक है। तो गाइज, हमारे क्वेश्चन लगभग अब खत्म हो चुके हैं। आई थिंक 22 क्वेश्चन थे इसके अंदर। ये बहुत छोटा वीडियो था, लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर 22 क्वेश्चन मिले जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी करंट अफेयर की तैयारी कराने की जिम्मेदारी अब हमने ठान ली है और आपके सरकारी नौकरी का तमगा आपको जरूर मिलेगा। आप बस तैयारी कीजिए मन से, लगन से। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।